हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जिनको हम सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर थ्री नंबर इन डिनोमिनेटर, लाइक डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर दिया रहता है 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस टाइप से नंबर। तो मान लो 2 नंबर गिवन है या 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन गिवन है या 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन गिवन है या इससे भी ज़्यादा गिवन है। तो उन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, मैं आपको मेथड भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, राइट, दोनों चीज़ बताऊंगा। देखो, मैं यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन की एक तो मेथड बताऊंगा कि एक्चुअल में, जैसे कि मान लो रिटेन में आता है, आपको थ्योरेटिकल में आता है तो थ्योरेटिकल में आप कैसे करोगे या वहाँ पर आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। जनरली हम वैसे सीखते हैं, तो एक वो तो कॉन्सेप्ट वाली मेथड में बताऊँगा, राइट। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, मेथड 1 बताऊँगा, मतलब मेथड 1 ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये मेथड 2 बताऊँगा, फिर मेथड 3 भी बताऊँगा, मीन्स MS रूल भी बताऊँगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स करके आपको जो भी समझ आए, प्लस माइनस अच्छा, आपको कमेंट्स में आप लिखो, आप बताओ कि आपका क्या सुझाव है, मैं उसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप वो बताओ, ठीक है। और क्या करना है आपको, अपने जितने क्लासमेट्स हैं, शेयर हैं आपके साथ पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में, उनको आप शेयर करो। आपके एक कमेंट्स, एक लाइक, एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं दोस्त, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप ये सब काम करें, और ये सब तो करना है आपको। सबसे प्राइमरी पर्पस कि आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें आगे, ठीक है, और एग्ज़ाम क्रैक करें, राइट। यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा, आप एग्ज़ाम क्रैक करें, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। देखो, ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। आपको इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होता है, राइट। तो हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। सबसे पहले मेथड 1 बताऊंगा, ठीक। 1/2 इंटू है, ये डाट जो लगा ये 2 इंटू 5 है, 5 इंटू 8 है, प्लस में 1/8 इंटू 11, 11 इंटू 14, मतलब देखो यहाँ 2 टर्म है, आपको दिख रहा है 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहली मेथड देखो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। क्या करना है आपको, डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, तो ये आपने 1/3 रख दिया। अब 1/2 माइनस 1/5, देखो बड़ा वाला नंबर इसमें कौन सा होगा, 1/2 बड़ा होगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.4, इसकी वैल्यू ये छोटा होगा, क्यों, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा होगा तो ओवरऑल इसकी वैल्यू छोटी होगी। डिनोमिनेटर में मतलब हर में अगर नंबर छोटा होगा तो ओवरऑल इसकी वैल्यू बड़ी होगी। देखो इसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0.2 हो जाएगी, तो 0.5 बड़ा होगा दोस्त, ठीक। ये करना है, ऐसे ही आपको सभी वाले स्टेप में करना है। 1/3 डिफरेंस तो सब जगह सेम है, 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/3 इंटू 1/8 माइनस 1/11। ऐसे ही आप कहाँ तक चले जाएंगे, 1/3 इंटू 1/26 माइनस 1/29, ठीक है। क्या मैं इन सब में 1/3 कॉमन ले लूँ, बताओ, एक साथ सब में 1/3 कॉमन है, तो क्या लिखूँगा, 1/2 माइनस 1/3 प्लस का 1 ये ये 5 है, ये एक्चुअली 5 है, तो 1/5, फिर ये 1 प्लस का 5 ये वाला 5 माइनस 1/8, फिर ये प्लस 1/8 माइनस 1/11, फिर प्लस 1/11 माइनस 1/14, ये 3 का डिफरेंस है, तो बस यूं ही आप करते जाओ, 1/14 माइनस 1/17, फिर मैं एक बार ये पूरा लिख के आपको समझा रहा हूँ, प्लस 1/17 माइनस 1/20, फिर यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 1/20 माइनस 1/23, प्लस 1/23 माइनस 1/26, प्लस का 1/26 माइनस 1/29। अब बताओ इसी तरीके से आप लिखोगे क्या। अब देखो पहले टर्म और आखिरी टर्म को छोड़ के बाकी सब कट जाएंगे। देखो कैसे, मैं एक कलर चेंज कर दूँ,
जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखो -1/5 प्लस का 1/5 कटेगा, -1/8 प्लस का 1/8, -1/11 प्लस का 1/11, -1/14 प्लस का 1/14, -1/17 प्लस का 1/17, -1/20 ये प्लस का 1/20, -1/23 प्लस का 1/23, -1/26 प्लस का 1/26। मतलब बचा क्या यहाँ से, देखो ये डिफरेंस बचा 1/2 -1/29। अब ये एलसीएम लोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो ये 1/3 इंटू 2 इंटू 29, इधर 29 जाएगा, इधर 2 जाएगा, तो कितना बचेगा 27 बचेगा। 29 माइनस 2 मतलब 27, 3 नमा 27 काट दो, क्या बचा 9/29 दूनी 58। क्लियर है क्या इतनी चीज़ आपको? ये रहा आंसर 29/58। कहीं दिखा है ऑप्शन में, है कि नहीं है? नहीं है तो फिर जाने दो, ये है 29, ये एक्चुअली 29 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली बात 29 नहीं गाइस, ये तो 9 है ना, राइट, ये 9 ही है, तो ये 9/58 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर आया, ये पहली मेथड है। अब मैं इसी चीज़ को आपको दूसरी मेथड से बताता हूँ। ठीक है, देखो दूसरी मेथड से इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान रखो क्या करना है आपको। 1/डिफरेंस, डिफरेंस मतलब किसका डिफरेंस, ये जो टर्म गिवन है इनका डिफरेंस, 1/डिफरेंस इंटू ब्रैकेट में 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, इतना लिख दूँ तो आप समझ जाओगे क्या। देखो 1/डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स यहाँ से कितना डिफरेंस है 3, तो मैंने इतना लिखा। पहला टर्म देखो कितना है 2 है, तो 1/, ये पहला टर्म 2 है, ठीक, माइनस ये देखो माइनस है 1/लास्ट टर्म, लास्ट कितना है 29, ये इसको सॉल्व करो तो 1/ ये 3, 2 इंटू 29 ये एलसीएम आ जाएगा, तो 29 माइनस 2 ये 27 बचेगा, 3 से कटेगा तो ये 9 जा कटेगा, मतलब 9/2 इंटू 29 मीन्स 58। बताओ ये आंसर आया, अभी यही आया था 9/58, तो ये आंसर आया सेकेंड मेथड से। बताओ दोस्त समझ आया कि नहीं आई ये चीज़। अब देखो तीसरी मेथड ये रही 3। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो सीधा सा आपको बस इतना याद रखना है, मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही याद रखना। क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, सिर्फ इतना याद रखना है। नंबर ऑफ टर्म कैसे, देखो 1 1 2 3 4 ऐसे कितने टर्म्स जाएंगे आपको गिनो, 14 के बाद 17 आएगा, ठीक है, 3 3 का डिफरेंस बढ़ा, देखो यहाँ से बढ़ा 5 3 8, 8 3 11, 11 से ये 14 गया, फिर 14 से 17, 17 से 20, 20 से 23, 23 से 26 और 26 से 29। हम कौन सा गिन रहे हैं, आखिरी वाला। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और गिन के भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने टर्म हुए, 9 टर्म हुए। तो 9/ फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट क्या है 2 इंटू लास्ट क्या है 29, मतलब 9/58। ये मेथड 3 जो है आपको एग्ज़ाम में यही अप्लाई करनी है, करेक्ट। सिर्फ आपको क्या करना है आपको नंबर ऑफ टर्म गिन लेना है, बस आपको ये भी नहीं करना। देखो गिनने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपके पास कई तरीके हैं गिनने के। जैसे मान लो मैं अगर इसको लूँ, अगर ये मान लो बाद वाला टर्म में काउंट करूँ तो 3 का डबल -1 है, तो 3 का 10 गुना -1, मतलब देखो मैं अगर 5 लूँ, फिर अगला वाला स्टेप 8 लूँ, फिर इनको क्या लूँ 11 लूँ, तो मुझे पता है ये 29 तक जा रहा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 3 इंटू 2 -1 है, तो 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 3 -1, ये -1 तो सब जगह जा रहा है, मतलब 3 इंटू 2 से चालू है, और ये 3 इंटू 10 -1, मतलब ये 2 से लेके 10 तक चालू है, मतलब 10 नंबर हुए, 1 से लेके 10 तक 10 नंबर हुए, उसमें से एक नहीं शामिल है, 3 इंटू 1 -1 नहीं शामिल है, तो 10 -1 मतलब 9 टर्म है, तो ये 9 टर्म यहाँ से हो गए। या दूसरा तरीका आपको और निकालना है, तो ये देखो 3 इंटू 1 -1 है, 3 इंटू ये 9 -1 है,
तो 1 से लेके 9 तक मीन्स 9 टर्म हुए, तो नंबर ऑफ टर्म मीन्स 9 अपन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म मीन्स 2 इंटू 29। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को यूज़ करके मैं बार बार आपको ये जो पहली मेथड बताया हूँ उसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। आपको उसको नहीं करना, जब आपको रिटर्न में पूछा जाएगा कि रिटर्न में इसको सॉल्व करो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा तभी आप करोगे, राइट। आपको आंसर निकालना है तो प्रेफर करो कि ये थर्ड मेथड अप्लाई करो, सेकंड भी ना करो। सेकंड में आपका थोड़ा सा टाइम 1 आध मिनट लग जाएगा। आपको जो थर्ड ये मेथड है नंबर ऑफ टर्म अपन फर्स्ट एंड लास्ट, इसको अप्लाई कर दो, फटाफट आपका आंसर आएगा। कब आएगा आंसर, जब टू टर्म हो, देखो 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म, तब अप्लाई करना है। क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो और दिखाता हूँ इसी की क्वेश्चन। लो ये क्वेश्चन है, अब मुझे इसका आंसर आप खटाखट बताओ। मेरे से पहले आप आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। देखो मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5, 5 टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म 5 बटे पहला वाला 1, लास्ट वाला कितना है 21, बस। तो 5 बटे 21 आंसर आ गया। बताओ दोस्त समझ आया कि नहीं आया। अगर आप इसको मेथड ये वाली तीसरी मेथड थी, अगर आप इसको मेथड 2 डिफरेंस से करते तो 1 अपन डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 4, ठीक है, इंटू 1 अपन फर्स्ट मतलब 1 माइनस 1 अपन लास्ट, लास्ट मतलब 21, यही करते तो 21 माइनस 1 20 बटे 21 एलसीएम, और ये 4 तो था ही सही नीचे, तो 4 पंचे 20, तो ये 5 बटे 21 आया। बताओ 2 मेथड हुई, मतलब मैं हमेशा यही प्रेफर कर रहा हूँ कि आप ये क्या करो, नंबर ऑफ टर्म गिन लो डिवाइडेड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, आपका आंसर तुरंत आएगा। देखो ये क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको समझ आया तो आप बताओ, इसको फटाफट आंसर करो, ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करो। देखो करना क्या है इसमें, एक्चुअली क्या करना है आपका, मेथड क्या है आपकी, क्या कहती है सॉल्यूशन, आपका तरीका, आपकी ट्रिक, एमएस रूल क्या कहता है, एमएस रूल क्या कहता है। देखो क्या करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म गिनने, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म 6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट कितना 15, 3 से काटो तो 3 दूनी कट गया तो बराबर 2 बटे 15, ठीक है कहीं आंसर, ये रहा। बताओ आंसर आया क्या, समझ आया 2 बटे 15। तो इस तरीके से दोस्त आंसर करना है आपको। मैं बता रहा हूँ, गारंटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर अंदर आप निपटा दोगे। आपका आंसर 5 सेकंड में टिक भी हो जाएगा आपके क्वेश्चन MCQ, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं इसी टाइप से। देखो ये है, अब इसमें आपको ध्यान दो तो 2 1.2 1.6 1.12 प्लस 1.20 30 42, ये आप देखोगे तो कंसेक्यूटिव नंबर है, राइट। कंसेक्यूटिव नंबर कैसे, इनको जब आप लिखोगे देखो तो कैसे लिखोगे, इसको 1 इंटू 2 लिख सकते हो, क्या लिखोगे 1 इंटू 2, कलर दिख रहा क्या, इसको 2 इंटू 3 लिखोगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, इसको 3 इंटू 4 लिखोगे, इसको 4 इंटू 5 लिखोगे, और इसको 5 इंटू 6 लिखोगे, इसको 6 इंटू 7, इसको 7 इंटू 8, और इसको 8 इंटू 9। बताओ कलर दिख रहा क्या, चलो मैं चेंज कर देता हूँ। तो आप क्या लिखोगे, आपको इससे भी मतलब नहीं है, बस आपको ये लिखना भी नहीं है, आपको बस ये दिख गया कि ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखा है। टर्म गिन लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सीधा 8 बटे पहला 1 इंटू 2 में 1 छोटा वाला ले लिया और आखिरी वाला ले लिया 9, बस इतना सा आंसर। बताओ इतना लिखने में आपको कितना समय लगेगा, बताओ 8/9, ठीक है दोस्त, समझ आ रहा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये देखो लिखा है 1/30 42, ये आप फिर देखो, ये 30 को आप क्या लिख सकते हो, 30 को आप क्या लिखोगे बताओ, 30 को 5 इंटू 6 लिखोगे, फिर 6 इंटू 7, आपको इन सब से मतलब नहीं है, बस इसको क्या लिखोगे 11 इंटू 12 लिखोगे, क्या ये सही है। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही टर्म है तो 7 बटे, अब सीधी सी बात है अगर टर्म 7 है तो ऊपर 7 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। देखो
ये 11 है, ये 56 है, ये 14 है। तो 7 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो 7 बटे कुछ भी आएगा, x आया मान लो, तो वो ऐसा तो नहीं करेगा कि ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे 2 का मल्टीप्लाई करे, या 3 का मल्टीप्लाई करके 3 करे और ऊपर की वैल्यू को बढ़ाए, क्योंकि वो तो सिंप्लीफाई करता है ना दोस्त, वो सिंप्लीफाई करेगा, आंसर सिंप्लीफाई में दिया होगा। तो ऊपर 7 है तो सबसे पहले तो 7 से बड़े ऑप्शन सबको हटा दो। क्यों 7 से बड़े क्यों ले रहे, छोटे क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि दोस्त जो भी होता है, हम मल्टीप्लाई को, जो भी हमें नंबर होता है उसको हम काट पीट करते हैं। मान लो 14 आता, तो 14 को संभव था कि 2 इंटू समथिंग आता, तो मैं इसको काटता ना, तो ये 14 से नीचे आता। ऐसा तो नहीं करता कि उसमें मल्टीप्लाई करके 14 को और मैं 28 या 21 समथिंग बनाता, बड़े बड़े नंबर, उसको काट पीट के तो सिंप्लीफाई करता ना। तो ये 7 से कम जितने भी नंबर, इन सबको पहले तो ऑप्शन में हटा दो, तो वही हट गया, आंसर डायरेक्ट आ गया। फिर भी आपको तसल्ली नहीं है, तो ये देखो 7 अपॉन नंबर ऑफ टर्म 5, पहला टर्म फर्स्ट, लास्ट टर्म 12, तो 7 अपॉन 12 पंचे 60 है कहीं ये। तो दोस्त ऐसे टाइम नहीं लगता, बस आपको एक बार ट्रिक समझनी है। और ट्रिक्स कहाँ से मिलेगी आपको? एग्जाम ट्रिक्स चैनल से, ठीक है। अब देखो इसमें है तो वही क्वेश्चन, बस नंबर ऑफ टर्म बढ़ गए। देखो क्या लिखना है आपको सॉल्यूशन में, 5 इंटू 6 ये लिखा है, 6 इंटू 7 आपको पैटर्न मिल गया, बस आगे नहीं बढ़ना। इसको क्या लिखोगे? 182, इसको क्या लिखोगे कंसेक्यूटिव नंबर में? तो बताओ 13 इंटू 14, 14 दाम 140, 14 3 42, ठीक है इतना। अब देखो टर्म गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बट्टे फर्स्ट 5 लास्ट 14, 14 पंचे मतलब 14 इंटू 5 70 होता है, ठीक है कहीं आंसर 9/70। ठीक है दोस्त, बताओ कहीं आपको कहीं तनिक भी दिक्कत महसूस हो रही हो तो बताओ, कमेंट्स में मेंशन करो, ठीक है। देखो अब मैं कुछ अलग टाइप के, इसमें से मैं आपको, देखो आपके लिए एक होमवर्क है। देखो ये क्वेश्चन है 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 17। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्लियर है। अगला टाइप देखते हैं। देखो टाइप एक डिफरेंट टाइप हम पढ़ते हैं, टाइप 2, मतलब ये टाइप पहली वाली टाइप क्या थी, उसमें 2 टर्म थे, अब इसमें 3 टर्म मिलेंगे आपको। ये देखो ये 3 टर्म मिलेंगे, तो ये टाइप अपन सीखते हैं कैसे। देखो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, एक स्टेप में आंसर आएगा। देखो कैसे, ये 1/1 से देखो शुरू हो रहा, 3 टर्म है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, मतलब 2 3 4, ये 3 4 5 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, क्लियर है इतनी चीज़, 3 4 5। देखो तो ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5 प्लस 4 5 6, इस टाइप से ये क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। आपको क्या करना है, ध्यान देना, इसमें आपको करना है 1/4, ठीक है, 1/4। इसमें नंबर ऑफ टर्म भी नहीं गिनना आपको। कंडीशन क्या है, ये 1 से चालू होना चाहिए, 1 2 3 2 3 4, ये जहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इनटू आप क्या करोगे, देखो 1/, मतलब नीचे क्या करोगे, पहला वाला टर्म क्या है 4, तो ये 4 आप लिखोगे, क्लियर। एक चीज़, जो पहला वाला टर्म है इसको आप ऊपर लिखोगे, ठीक। फिर दूसरा और तीसरे नंबर ऑफ टर्म को, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, नीचे। फिर ऊपर क्या करोगे, इससे बड़ा एक टर्म ऊपर, तो इससे बड़ा ये हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 4 कट जाएगा, तो ये 7/5 छक्का 30 है ये। मतलब देखो मैं फिर से समझाता हूँ, आपको क्या करना है, अगर 3 टर्म दिए हैं ऐसे 3 टर्म, तो कहाँ जाना है आपको, देखो सबसे पहले तो 1/4 करना है। फिर आपको क्या करना है, जो आखिरी वाला टर्म दिया है, आखिरी वाला ये पूरा, इस पूरे में पहला जो टर्म दिया है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, जो भी दिया है। n दिया है तो n कर दो, मान लो मैं n लेता हूँ, तो n दिया है तो n कर दो, ठीक है। फिर 2 टर्म को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 6, फिर इस 6 से एक ज़्यादा 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना। अब ये जो भी दिया है, पहला वाला टर्म, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरे से एक ज़्यादा बढ़ा के, ठीक, ये आपका आंसर होगा फाइनल। ये तरीका है,
समझ आया क्या इतनी बात? तो अगर समझ आया तो इसी पर बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 6 7 6 मतलब एक स्टेप बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, 1/4, ठीक है, ये इनटू जो पहला टर्म है वो ऊपर जाएगा 5, फिर 2 टर्म बाकी नीचे मतलब 6 × 7 उनका मल्टीप्लाई, फिर इस वाले आखिरी वाले से एक बड़ा मतलब आपको 7 से बड़ा 8, इतना करना है। तो ये 4 दूनी 8 कट गया, ठीक है, और ये 2 तिहाई तो 5 बटे नीचे 3 7 21। बताओ क्लियर है क्या, है कहीं आंसर? 5 बटे 21, ठीक है। समझ आएगा दोस्त? अगर समझ आए तो बताओ यार, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। बताओ कि आपको समझ आया, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाता हूँ, आपके हाथ में क्या है, आप सिर्फ मुझे सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसा लगता है, वीडियो कैसे लगते हैं, क्वेश्चन को समझाने का तरीका कैसा है। मुझ में कुछ कमियां हैं कि मतलब मैं स्पीड में पढ़ाता हूं, तो स्पीड में पढ़ाने का कि वो आप उसको स्पीड आपको आपके कंट्रोल में रहती है यूट्यूब पर कि आप उसको 0.75 कर लो, या उससे ज़्यादा कम लगता है तो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। और आपके एक एक कमेंट्स, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए प्राइसलेस हैं, राइट। मुझे इससे बहुत एनर्जी मिलती है कि मैं आपको और वीडियो बना सकूं आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आया, राइट। चले अगले क्वेश्चन पर इसी टाइप से। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इसमें देखो ध्यान से, 1/1 2 3 2 3 4, ये 1 से चालू है, देखो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 6, ये n तक गया है। अब अपने को इसमें आंसर बताना है। तो आंसर तो लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है, पर मैं फिर भी आपको समझाना चाहता हूँ। देखो क्या है, अपन का फार्मूला क्या है, 1/4 यही है, इनटू जो सबसे आखिरी में गया है तो पहला टर्म ऊपर रखो n, फिर बाकी 2 टर्म को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब n+1 इंटू n+2, और इससे एक ज़्यादा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो n+3। देखो ये कहीं लिखा है किसी ऑप्शन में n नहीं लिखा है, ये लिखा है, देखो 1/4 n n+3 अपन n+1 n+2। बताओ आंसर आया क्या दोस्त? इसमें कोई दिक्कत आपको कहीं से भी कहीं तक, ये चीज़ है एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस अगर एक बार हो गई ना तो फिर एग्ज़ाम फोड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पर्टिकुलर उस सेक्शन में मैथमेटिक्स या रीजनिंग या जो भी आप स्ट्रांग कर लोगे, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो वो तो आपका डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। अब दूसरी टाइप पढ़ते हैं अपन, इसमें कुछ अलग अलग वेराइटीज़ हैं, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इनमें कुछ तरीके हैं, बस तरीके कुछ खास नहीं है। मैं आपको जो ट्रिक्स बताऊँगा उन ट्रिक्स की हेल्प से आप इनका आंसर कुछ सेकेंड्स में आप निकाल लेंगे, 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड, ठीक है। देखो करना क्या है आपको, एक्चुअली ये ए दिया है मान लो, ठीक है, क्या दिया है, ए दिया है, जो भी, तो ए दिया है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी, मतलब इसकी वैल्यू अल्टीमेटली निकालनी है। तो देखो कैसे करते हैं, ये 3 3 3 3 कितनी बार गया है, तो पहले आप 3 लिख दो जो बेस में है, 3 में ये 2 की पावर जा रहा है, देखो ये पावर में है सब कुछ ना, ये 3 की जो भी है, तो पहले वाले में 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट, तो ये 2 की पावर कितनी है, 4। देखो ये लगा नहीं है यहाँ, इसका मतलब पावर 1/2 लिखा है, इतना तो आप समझते हैं। तो 2 की पावर आपने 4 लिख लिया, फिर कहाँ तक जाओगे, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, एक कम तक, जो पावर यहाँ लिखे हो उससे एक कम पावर तक ऊपर जाओगे। कहाँ से जाना है, 0 से, मतलब 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आप इसको या तो 1 लिख दो, 1+2 ऐसा लिख दो, या फिर इस रूप में लिख दो। मतलब जहाँ से आप पावर चालू करोगे, ध्यान देना, ये पावर 2 लिखिए, अगर यहाँ 5 लिख देता, मैं सब जगह 5 लिख देता, तो ये क्या हो जाता, पावर 1/5 हो जाती। आप समझ रहे हैं? तो उस तरीके से पावर चेंज हो जाती। फिर 1, ये जो 2 है वहाँ पर 5 लिखते हैं, 5 टू द पावर 4, और ये 4 कहाँ से आया, देखो 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट, तो हमने ये पावर 4 रखी, रूट 4 बार लगा है इसलिए हमने पावर ये 4 रखी। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ वाला, ये 2 आया, जो लिखा नहीं है तो मतलब 2 समझा जाता है। यहाँ मान लो मैं 5 लिखता तो ये 5 आता, 10 लिखता तो 10। तो अब इसकी वैल्यू 3 टू द पावर, देखो ये 1
प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4, प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8, और डिवाइडेड बाई ये 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है। देखो 8 4 12 2 14 15, तो 3 के घाते 15/16। बताओ दोस्त, है कहीं? तो इस तरीके से आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पर एक और 3 दिया है। ठीक है, मैं बना देता हूँ। अब देखो ये 3 की पावर कितनी है, रूट कितने हो गए, 5 रूट हो गए। ठीक है, देखो गिनो, ये 1 2 3 4 5 रूट हो गए। तो 5 रूट हो गए तो यहाँ पर आप 2 की पावर 5 रख दोगे तो ये 2 की पावर 4 तक जाएगा। क्लियर है? बस आपको पैटर्न समझना है, आंसर से नहीं देखना। आंसर तो जो देगा वो सही होगा, आपको निकालोगे जो, पैटर्न समझना। देखो 5 रूट थे तो हमने ये 2 2 थी, मतलब ये स्क्वायर रूट था तो हमने 2 की पावर 5 लिखा। 5 क्यों लिखा? क्योंकि 1 2 3 4 5 रूट थे। फिर इससे कम एक पावर तक हमें जाना है, तो यहाँ पर ये 16 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? तो ये देखो 16 और ऐड कर दो 15 में, तो 15 16 31 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 31 अपान, देखो 16 24 4 28 2 30 1 31 और बटे 32। ये आपका आंसर होगा 31/32 ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक तरीका अपनाओ, तरीका सीखो। आंसर तो आपका खुद ब खुद आपके सामने आएगा। आंसर कौन छीन सकता है आपसे, अगर आप तरीका सही लगा रहे हो तो। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। इसी टाइप से मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करवा दूं। देखो क्या है आपको यहाँ पर करना, 2 की पावर, ये 1/3 रूट है, ये 2 की पावर 1/3 रूट है, 2 की पावर 1/3 है। तो सबसे पहले 2 दिया तो 2 लिख लो बेस में। अब देखो रूट कितनी बार लगा है, 1 2 3 4 बार रूट लगा है। और किसका रूट लगा है, कौन सा रूट, 3 की पावर लगा है। तो 3 की पावर आपने 4 लिख लिया, ये पावर में है सब कुछ। अब देखो ऊपर क्या आएगा, 4 लगा है तो 3 की पावर 3 तक जाओगे, कहाँ से, 0 से। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, यहाँ तक समझ आया क्या इतनी बात आपको? देखो अब ये 2 की पावर कहाँ जाओगे, 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 प्लस 3 की पावर 2 मतलब 9 प्लस 3 की पावर 3 मतलब 27 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, ये 81 होगा। 27 9 चौक 36 और ये 4 40, मतलब 2 की पावर 40/81। बताओ दोस्त, 40/81। कहीं आंसर आपको बताओ लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है? डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है। एक चीज़ मैं आपको और समझाऊं क्या, देखो ये जो पावर होती है, जैसे मान लो कि मैं ये लिखा x लिखा है, उसकी पावर n लिखूं, तो ये रूट के अंदर जो लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि आप x की पावर 1 लिखोगे, ये लिखते हैं। और अगर ऐसा कभी लिखता है कि अगर मान लो ये y लिखा है तो x की पावर ये y तो लिखा है, ये तो ये ऊपर आता है, पर ये जो करली के अंडर में ये रहता है, n लिख दिया, r लिख दिया, x लिख दिया, y लिख दिया, तो वो पावर उस नंबर की 1 में आ जाता है। समझ रहे हैं ये चीज़ें? तो यही चीज़ें 1/n आएगा बार बार। तो ये आपको बता दिया कि 1 2 3 4 जितने करली लगे हैं उतने 3 का लगा है, तो 3 की रूट कितने 4 बार लगा है तो 4 लिख दो। फिर वहाँ से एक कम पावर तक आप उसको खींच लाओ 0 से लेके, बस उसको सॉल्व करना है। बताओ टफ लग रहा क्या? अब देखो एक नई वैरायटी का क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके पास। नई वैरायटी मतलब मैं इसको पहले के वीडियो में करवा चुका हूँ, पर यहाँ पर मैं आपको फिर से कुछ अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे। एक्चुअली ये 143 प्लस 143 स्क्वायर रूट में प्लस 143 प्लस 143 ये नंबर दिया है इनफाइनाइट जा रहा। उसके साथ देखो तो बार बार ये आपको 2 दिख रहा है। 2 दिख रहा है क्या, ये 2 आपको इन्हीं दोनों नंबर इस पर और इस पर अटैक करना है। अटैक कैसे करना है, देखो 143 को आप 2 नंबर में ऐसे तोड़ो, मल्टीपल में, मतलब इसके फैक्टर करो कि उन दोनों फैक्टर का आप तोड़ोगे तो मान लो कि ए बी आप लिखते हो, मतलब ए बी का मतलब कि ए इंटू बी। तो ये सीधी सी बात है कि ए इंटू बी जिन 2 नंबर में तोड़ रहे हो उनका मल्टीप्लिकेशन तो यही नंबर 143 ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसी को तो तोड़ रहे हो ना, तो 143 को तोड़ोगे तो यही आएगा। बस ध्यान क्या देना है कि उन दोनों नंबर का सम मतलब जोड़, योग, मतलब a प्लस बी आपका कितना आना चाहिए,
सॉरी डिफरेंस यहाँ पर a माइनस बी, उन दोनों नंबर का ये जो डिफरेंस है माइनस, वो आना चाहिए 2 आना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको तोड़ता हूँ तो ये कितना 13 इंटू 11 होगा, यस इतना होगा। क्लियर है इतनी चीज़, 143 आएगा। अब देखो 143 को तो मैं और भी नंबर में बहुत तोड़ सकता हूँ, मतलब 1 इंटू 143 भी लिख सकता हूँ, पर जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँगा 143 माइनस 1 तो ये कितना आएगा 142 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 2 है। अपने को डिफरेंस कितना लाना है, ये 2 लाना है। तो देखो 13 और माइनस 11 यहाँ पर कितना 2 है तो यस यही हमारा फंडा होगा। अब देखो करना क्या है, ये 2 तो हमने डिफरेंस ला लिया, हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर प्लस 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 बार बार दिया है तो हम बड़ा वाला नंबर आंसर ले लेंगे, मतलब हमारा आंसर 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर होगा। समझ आया क्या? अगर ये माइनस यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा होता तो आपका छोटा वाला, इन दोनों में से छोटा क्या था 11, तब आपका आंसर 11 होता, जो इस केस में नहीं है। समझ आया क्या? देखो फिर से समझाता, देखो करना क्या है, वो अपने को क्या करना है, देखो फाइनली अपने को क्या करना है, 143 लिखा है, 143 को हमें 13 इंटू 11 में ब्रेक कर दिया। क्लियर है? अब 13 इंटू 11 में ब्रेक कर दिया, बस इतना काम करना है, इन दोनों का डिफरेंस हमें 2 लाना है। तो ये 2 तो देखो ये वाला 2 जो है वो ला दिया। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता मतलब 1 होता तो हम इन दोनों को ऐसे नंबर में ब्रेक करते कि उनका डिफरेंस 1 आता। ठीक, तो यहाँ पर हमें 2 दिया है तो 2 लाना है। अब अगर यहाँ प्लस है तो हमारा आंसर ये बड़ा वाला नंबर हो जाएगा और ये हमारा 13 आंसर होगा। देखो कहाँ है 13, तो ये आंसर होगा। अगर सपोज ये प्लस की जगह माइनस वाला पूछा होता, बाकी वही चीज़ रहती, तो आपका ये 11 हो जाता आंसर, छोटा वाला नंबर। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ये माइनस वाला है, तो आप वही 143 फिर से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना मन में कर सकते हैं कि 143 को हमने क्या लिख दिया, 13 इंटू 11 लग दिया, क्योंकि माइनस वाला क्वेश्चन है इसलिए हमारा आंसर 11 हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया तो बताओ। ठीक, अब देखो इसी पर बेस, अगर ये देखो फिर से अगर प्लस होता तो वही आंसर आप 13 होता, पिछला क्वेश्चन जैसे। ये माइनस वाला है तो आपका छोटा वाला नंबर हो गया। ठीक, देखो ये क्वेश्चन नया 35। अब बताओ आपका प्लस वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस आपको 2 लाना है, तो 35 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 नंबर के फॉर्म में 7 इंटू 5 लिख सकते हो क्या? और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, यही तो रिक्वायर है अपने को। तो बस देखो प्लस वाला है तो इसलिए बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा 7, और अगर माइनस का बाय द वे यहाँ होता तो आपका 5 हो जाता आंसर। ठीक है, अब ये रहा, बताओ क्वेश्चन है 63 प्लस 2 रूट 63, ये ए की वैल्यू है, प्लस दिस मच इनफाइनाइट, ये सीरीज ध्यान रखना इनफाइनाइट तक जाती है। बी की वैल्यू दिस मच, वही प्लस वाला इसमें पूछा, माइनस वाला इसमें पूछा है, अब आपको बताना है दिस मच। अब बताओ कितना होगा दोस्त? मैं आपको बताऊं अगर तरीका, देखो पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन को। देखो आप ए की वैल्यू क्या निकालोगे, देखो 63 यहाँ भी है, 63 यहाँ भी है, तो 63 को आप क्या लिखोगे, 9 7 63, 9 इंटू 7। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर ये 2 दिया है तो डिफरेंस 2 है। तो आपको ए की वैल्यू आपने क्या निकाली, ए की वैल्यू आपने 9 निकाली। क्यों? क्योंकि प्लस वाला पूछा था। और बी की वैल्यू आप क्या निकालोगे, 7 निकालोगे। ठीक है, तो आप दोनों को ए माइनस बी आपसे पूछा है, तो ये कितना होगा 2 होगा। बताओ 9 माइनस 7 2 होगा क्या? तो ये आपका आंसर तो निकल आया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, आंसर तो आपका निकल आया। पर मैं इस पर भी और एक तरीका शार्ट बताना चाहता हूँ आपको। देखो वो क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो इस 63 को, इस नंबर को, अगर ये सेम है प्लस प्लस माइनस का फ़र्क है, 63 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे कि उन दोनों का डिफरेंस 2 आए। क्यों 2? ये वाला 2, यही 2। ठीक है, अब सोचो कि बड़ा वाला नंबर अगर डिफरेंस मान लो कि मैं ए और माइनस बी, मान लो 2 नंबर, मान लो इसको ए तो क्वेश्चन में दिया, मान लो हमने ब्रेक किया एक्स इंटू बाई में, तो एक्स इंटू बाई में अगर इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा, कौन सा 2? ये वाला 2, तो मतलब बड़ा वाला एक नंबर आपका बड़ा वाला नंबर होगा और एक दूसरा नंबर जो मतलब है वो छोटा वाला नंबर होगा। तो उन्हीं का डिफरेंस ये 2 कहाँ से आ रहा है,
2, यही 2 तो हम ला रहे हैं जानबूझ के। तो आप इतना ये सब भी मत करो, ये सब मत करो, आप डायरेक्ट आंसर लिखो a माइनस बी। अगर आपसे पूछा है मतलब आपसे सेम चीज़ जो यहाँ दिया है वही दिया है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, तो ये डिफरेंस उठा के रख दो, बस आपका आंसर। मतलब ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप a माइनस बी इज इक्वल टू ये डिफरेंस लिखो, हो गया, बस ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुई क्या इतनी चीज़? जैसे देखो मैं और क्वेश्चन में अगर ज़रूरत होगी तो करवाऊँगा। ये रहा देखो, इसमें 13 प्लस रूट में है स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, इसमें प्लस में सब कुछ पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? देखो सब कुछ इसमें प्लस में पूछा है और बी में सब कुछ माइनस में पूछा है। अब 13 को देखो, 13 में हम करते क्या एक्चुअली है, इसमें जो भी नंबर आएगा इसमें प्लस में आएगा, इसमें माइनस में आएगा, तो हमारा a माइनस बी क्या हो जाएगा? बस यही, ये जो डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना है? 1 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ पेन चलाने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं यार, चुटकी में आप निकालोगे दोस्त आंसर। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम ट्रिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इस चैनल पर आपको इतनी सारी ट्रिक्स मिलेगी कि आप सोचोगे कि आप अभी तक चैनल से क्यों नहीं जुड़े थे, ठीक है। देखो क्या किया, 13 यहाँ प्लस के साथ था, 13 यहाँ सब कुछ दिया, माइनस के साथ दिया है, तो जो भी नंबर आएगा 1 का डिफरेंस लाएंगे ना हम, a निकालेंगे, तो a में 2 नंबर का मल्टीप्लाई, मान लो 1 नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया x इंटू बाई, तो पहला वाला नंबर और x माइनस बाई इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 है और यही तो अपने को करना है। पहले वाले में x हो जाएगा, a की वैल्यू x हो जाएगी और b की वैल्यू बाई हो जाएगी, और x माइनस बाई आपसे पूछा a माइनस बी मतलब x माइनस बाई, तो x माइनस बाई तो ये पहले से ही 1 आपको पता है कि 1 यहाँ से लाना ही है, ये वाला 1। क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? चलें अगले क्वेश्चन पर देखो। अब यहाँ पर देखो सेम चीज़ यहाँ पर पूछा है, a इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, ये सब चीज़ दिया है, ठीक है। क्लियर है? b इज इक्वल टू सेम चीज़ दिया है, बस प्लस की जगह माइनस कर दिया है। अब आपसे पूछा है a माइनस बी रिलेटेड टू, अब a माइनस बी बताओ, a माइनस बी क्या होता है? यही डिफरेंस होता है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 होता है, सर्च कर लो, तो इज इक्वल टू में 0 रखा है, तो जब आप बताओ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को लेफ्ट साइड उठा लाओ, तो ये माइनस हो जाएगा 0। ढूंढ लो इसको, कहीं मिल रहा है क्या आंसर? a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ दोस्त, क्लियर है क्या? कहीं कोई आपको लग रहा है कि दिक्कत होगी? नहीं, ठीक है। देखो और दिखाता हूँ क्वेश्चन को, ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, ऐसे। यहाँ पर अब देखो अपने को क्या डिफरेंस क्या लाना है? 1 लाना है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 है, और यही डिफरेंस हमें ब्रेक करके लाना होता है। कैसे? अब आप जानते हो कि 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि हम तो 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, तो हम इसी को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 4 माइनस 3 हमें 1 लाना है, ये वाला 1, ये जहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, हमें 1 लाना है, तो ये सही है। अब प्लस वाला पूछा है तो हमारा ये बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। 4 कहाँ है? ये 4, ठीक है, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला हमसे पूछा है, और अगर ये माइनस वाला पूछा होता, निगेटिव का पूछा होता, तब हमारा आंसर होता 3। समझ आ रहा? इस केस में आंसर है 4। क्लियर है? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, इसको चेक करो। देखो 20 गिवन है, 20 गिवन है, तो आप क्या लिखोगे? सीधा सा आप लिखो 20 को, क्या लिखोगे? मन में ही लिखो, ये करना नहीं है। 5 इंटू 4 माइनस के साथ दिया है तो मतलब छोटा वाला नंबर होगा, ये हमारा आंसर होगा 4। आंसर वुड बी 4, ठीक है दोस्त। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाले के साथ पूछा है। अगर प्लस के साथ पूछा होता तो आपका आंसर क्या होता? बड़ा वाला नंबर मीन्स 5, ठीक है। समझ आया क्या? अगर समझ आया तो ये बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में एक्चुअली 2 क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया हूँ। रूट 72 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रूट 72 दिस मच डिवाइडेड बाय रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56, ये इनफाइनाइट जरूर ध्यान रखना, यहाँ तक जाते हैं टर। अब इसका आंसर आप बताओ। देखो 72 को आप ब्रेक करोगे
तो 9 इंटू 8 लिखोगे, 9 8 72। आपको माइनस के साथ पूछा है तो आपका आंसर छोटा वाला टर्म होगा ये। जब आप 56 को ब्रेक करोगे तो 7 इंटू 8 ब्रेक करोगे, यही करोगे, ठीक है। अब इसमें प्लस का पूछा है तो प्लस के लिए बड़ा वाला इनमें से हो जाएगा, तो ये इन्हीं दोनों का डिवीजन पूछा है तो 8/8 मीन्स 1 होगा। बताओ दोस्त, कहीं आपको लगा कि कोई दिक्कत होगी? समझ आया क्या? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में आप बिना पेन उठाए, बिना, मैं गारंटी ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, इतना सिखा दिया हूँ कि बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को करोगे, बिना पेन उठाए। तो इस तरीके से क्यों बिना पेन उठाए? क्योंकि आप जुड़े कहाँ हैं? एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े हैं, ठीक है। एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इतनी ट्रिक्स मिलेगी कि आप सारी पुरानी मेथड भूल जाओगे। इसलिए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल। देखो दोस्त, आप सब्सक्राइब किए बिना रह जाते हो तो मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब हो चैनल। आप कमेंट्स करो, जो भी सवाल पूछता हूँ वो सवाल के आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। दूसरी चीज़ ये कि आपके जितने कांटेक्ट में आपको शेयर करना है, आपका एक एक शेयर, एक एक कमेंट्स मैं भली भांति रीड करता हूँ और वहाँ पर उनसे मुझे बहुत एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और ऐसी ट्रिक्स ढूंढ के लाऊं और बताऊं, समझाऊं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में एक अच्छी ट्रिक के साथ, कुछ अच्छी नई वेराइटी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।